नमो अरिहंताणं। लभन्ति विमला भोये लभन्ति सुर संपया लभन्ति पुत्तमित्तं च एगो धम्मो न लभ्भै। लभन्ति विमला भोये, सभी प्रकार के मनोवांछित भोग प्राप्त हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लभन्ति सुर संपया, देवताओं की वैभव भी हमें प्राप्त हो जा सकते हैं। लभन्ति पुत्रमित्रं च, पुत्र और मित्र ये भी बहुत आयात में प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष कहते हैं एगो धम्मो न लभ्भई, एक धर्म की प्राप्ति होना ये जल्दी से संभव नहीं हो पाता। महान कर्मों का, पुण्य कर्मों का उदय होता है, तब जाकर के इंसान को धर्म की प्राप्ति होती है। अब हम देखते हैं धर्म करते हुए लोगों को तो बहुत भारी भीड़ है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में बहुत सारी भीड़ है। लोग बड़े धर्म ध्यान करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी इतनी संख्या मानव जगत की है, उस जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दिखाई देने वाली भीड़ बहुत कम है। उनका औसत निकाला जाए तो कितने से लोग बैठते हैं, और फिर जो धर्म करते हुए दिखाई देते हैं उनमें भी कितने लोग धर्म कर रहे हैं। कोई किसी कामना से लेकर के धर्म करता दिखाई दे रहा है, यानी भगवान को रिश्वत दे रहा है। मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इतनी बार आपके दर्शन को आऊंगा। मनौतियां मांग रहे हैं, मेरा ये काम करवा देना भगवान, मेरा वो काम करवा देना। जैसे एक सरकारी अफसर को आदमी रिश्वत देकर के काम जल्दी करवाने की कोशिश करता है, ऐसे ही हम भगवान को भी रिश्वत दे देते हैं। ये भी धर्म नहीं है।
एगो धम्मो न लभई। एक धर्म का मिलना इंसान के जीवन में बहुत दुर्लभ है। अगर वास्तव में हम सारा, जैसे दूध में से दही, दही में से मक्खन, मक्खन में से घी, इस तरह से अगर हम धर्म करते हुए लोगों को देखें और उनमें से इस तरह से काट छांट करते हुए अगर घी के रूप में निचोड़ने की कोशिश करें तो हमें कितना सा मिलेगा। कितने लोग वास्तव में धर्म करते दिखाई देंगे और फिर कोई किसी चीज में धर्म मान रहा है, कोई किसी चीज में धर्म मान रहा है। मूर्तियों के सामने पशुओं का वध करने को ही कोई धर्म मान रहा है। यानी धर्म के नाम पर अधर्म का ही बहुत कम लोग, लेकिन जिनको धर्म की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे लोग, जिनको वास्तविक धर्म का ज्ञान हो जाता है, ऐसे लोग जीवन में सब कुछ पा जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बंगले भी मिल जाते हैं, भारी गाड़ियां भी मिल जाती हैं, धन का अंबार भी मिल जाता है। अरे ये तो जब धर्म को जान लिया जाए तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत छोटी हो जाती है। वो इन मूर्खताओं में नहीं पड़ते, उन्हें इन चीजों की कोई अहमियत मालूम नहीं होती। धर्म एक धर्म प्राप्त हो गया तो जो संतुष्टि का, संतोष का जो वैभव प्राप्त होता है और उस वैभव का जो सुख प्राप्त होता है वो बड़ा अनूठा है। और बाकी सब कुछ पाया, सभी कुछ पाया दुनियादारी का, धन वैभव, लेकिन एक धर्म चूक गए तो सब कुछ व्यर्थ हो गया, कोई मायने नहीं हुआ। कहें तो जिसके पास धर्म की बुद्धि नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास धन आए तो वो उसके लिए अभिशाप ही समझो। पापी के पास धन नहीं होना चाहिए, पापी के पास और तरह के वैभव नहीं होने चाहिए, क्योंकि शराबी के पास पैसा होगा और ज्यादा शराब पिएगा। पापी के हाथ का धन बुराई के अंदर ही जाएगा। इसलिए धन भी उसी के पास होना चाहिए जिसके पास धर्म की बुद्धि हो। जो उसका सदुपयोग करना जानता हो, ऐसे लोगों के पास ही धन होना चाहिए।
धन और धर्म, जैसे कहते हैं ना सनातन परंपरा में, धन यानी लक्ष्मी और धर्म यानी विष्णु, ये दोनों साथ में रहे। लेकिन लक्ष्मी अगर अकेली है, इसलिए कहते हैं जब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास रहती है तो उस समय उसका वाहन, जैसे हर किसी का अपना अपना वाहन है ना, भोलेनाथ का वाहन नंदी, और गणपति जी का वाहन चूहा, कार्तिकेय का वाहन मोर, शनिदेव का वाहन कौआ। ऐसे जब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास रहती है तो उस समय में उसका वाहन होता है गरुड़। और जब लक्ष्मी जी अलग रहती है, भगवान से अलग रहती है, तो उस समय पुराणकार कहते हैं कि लक्ष्मी जी का वाहन होता है, जानते हैं ना, उल्लू। यानी लक्ष्मी जी अकेली तुम्हारे घर के अंदर आएगी तो घर में आने के पहले घर के सारे लोगों को उल्लू बनाएगी, और जब भगवान के साथ आएगी तो गरुड़ के साथ आएगी। वो तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन में भी आध्यात्मिक जीवन में भी धर्म का वैभव लेकर के आएगी। इसलिए धर्मात्मा के पास पैसा होगा, वो दान पुण्य के अंदर, किसी के आंसू पोंछने के अंदर, किसी के बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ने में, उजड़ती हुई गृहस्थी को बसाने में, बचाने में, किसी जीवन को बर्बाद होते हुए देख करके बचाने में उसका सदुपयोग करेगा। और पापी के हाथ में होगा तो न जाने कितने कितने लोगों के लिए अभिशाप ही बनेगा। इसलिए लक्ष्मी जी अकेली नहीं होनी चाहिए, वो भगवान के साथ में होनी चाहिए। लभंती विमला भोए लभंती सूर संपया लभंती पुत्तमितम च एगो धम्मो न लभई। एक धर्म की प्राप्ति होना ये महान पुण्य का उपार्जन है। बाकी ये तीन चीजें, मनवांछित भोग, देवताओं के जैसी संपदा और पुत्र मित्र, ये तो एक वैश्या के पास भी होते हैं। कोई भी इन्हें हासिल कर सकता है, लेकिन एगो धम्मो न लभई, एक धर्म की प्राप्ति होना ये संभव हर किसी के साथ में नहीं होता। पांडव जिस समय युद्ध की तैयारियां कर रहे थे, कौरव और पांडव, भयंकर जंग होने वाला था। कौरवों ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा, सारे के सारे भीड़ की भीड़ कौरवों की तरफ थी, लेकिन पांडवों की तरफ सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण थे। वो भी हथियार नहीं उठा रहे थे, सिर्फ रथ वाहन अर्जुन का रथ चलाने के लिए थे। लेकिन भगवान कृष्ण अकेले पांडवों की तरफ थे और पूरी सेना, बड़े बड़े धुरंधर योद्धा सब कौरवों की तरफ थे। विजय किसको मिली? पांडवों को।
कृष्ण यानी धर्म है, भगवान यानी धर्म। हमने एक व्यक्तिगत चेहरा बना लिया है भगवान, और उनके नाम भी अलग अलग रख दिए। मैंने जो चेहरा बनाया उसका मैंने अपना नाम रख दिया, दूसरे ने जो चेहरा बनाया उसने अपना नाम रख दिया। इस तरह से भगवानों की भी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट हो गई। लेकिन भगवान यानी धर्म, एगो धम्मो न लभ्भई। और एक धर्म की प्राप्ति हो गई तो तुम्हारे जीवन का कल्याण ही कल्याण है। एक धर्म को संभालते हुए चलो, तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां नष्ट हो जाएंगी। ओम शांति।